अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरज़मीन की जहां बारिशें सिर्फ पानी नहीं दुआओं की तरह बरसती हैं, जहां समंदर की लहरें सिर्फ शोर नहीं करती बल्कि कहानियां सुनाती हैं। जी हाँ, ये है बांग्लादेश, एक ऐसा मुल्क जो कभी हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। कलमा तैयबा के नाम पर बनाया गया मुल्क 25 साल भी मुकम्मल ना कर सका कि पाकिस्तान से अलहदा होकर एक नए मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर आया। इस मुल्क के बनाने वालों और पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ क्या हुआ, ये मुल्क कैसे अपने पाँव पर खड़ा हुआ, ये सब और बांग्लादेश से मुतल्लिक तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ और मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। बांग्लादेश, जिसका ऑफिशियल नेम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है, जनूबी एशिया में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है जो इंडिया और म्यांमार के दरमियान वाक़या है। मुल्क का नाम दो अल्फाज बंगाल और देश से मिलकर बना है। बंगाल का मतलब बंगाली और देश का मतलब सरज़मीन, यानी बंगालियों की सरज़मीन। ये मुल्क 1,47,610 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 92वें नंबर पर शुमार किया जाता है। बांग्लादेश का ज़्यादातर इलाका खलीज बंगाल में आता है। मुल्क में अनगिनत जज़ायर और सदाबहार जंगलात के साथ साथ बेशुमार आबी रस्ते मौजूद हैं। ये आबी रस्ते बांग्लादेश के सबसे बड़े दरिया गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेंघना से निकलते हैं, जो छोटी बड़ी नहरों की सूरत में पूरे मुल्क को सैराब करते हैं। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इन्हीं नहरों में कश्तियों के ज़रिए सफ़र किया जाता है। बांग्लादेश एक गुंजान आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 17 करोड़ से ज़ायद है, जो दुनिया भर में अपनी आबादी के लिहाज से 8वें नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की मुख्तसर तारीख़ की बात करें तो 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजर इस सरज़मीन पर आए और अपनी तिजारत और अखलाक से इन लोगों को मुतासिर किया, जिससे दिन ब दिन इस्लाम इस खित्ते में फैलता चला गया। 15वीं और 16वीं सदी ईस्वी में बंगाल एक ताकतवर मुस्लिम सल्तनत का मरकज़ था। फिर मुग़लों ने यहाँ हुकूमत की और बंगाल को अपनी सल्तनत का दिल बना दिया। 1757 की जंग पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़ियादत में बरतानियों के साथ मुकाबला किया और इस जंग में बंगालियों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और यूं बंगाल बरतानवी साम्राज्य के शिकंजे में आ गया। 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो ये ख़ित्ता मुस्लिम अक्सरियत होने के पेश नज़र पाकिस्तान में शामिल किया गया, जिसे मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन दो हिस्सों पर मुश्तमिल एक मुल्क, एक कौम ना बन सकी। आज़ादी को अभी 24 साल ही हुए थे कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर एक नए मुल्क बांग्लादेश के नाम से वजूद में आया। दोस्तों, पाकिस्तान कैसे टूटा और बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, आइए अब तारीख़ के इस पहलू पर नज़र दौड़ाते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की एक अहम वजह ये थी कि आज़ादी के बाद से ही मगरबी पाकिस्तान की तरफ से बंगालियों में एहसास महरूमी पैदा की गई। 1952 में उर्दू को वाहिद कौमी ज़ुबान बनाने की कोशिश की गई, जिस पर ज़ुबान तहरीक शुरू हुई, और फिर आया साल 1970 जब आम इंतखाबात में बंगाली रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान ने वाज़िया कामयाबी हासिल की, मगर इस वक्त के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार को शफ़ाफ तरीके से मुंतकिल ना किया, जिस पर बंगालियों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दी। इस तहरीक में भारतीय मुसल्लह गिरोह भी शामिल हो गए और वो बंगालियों के साथ मिलकर मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले करने लगे। हालात उस वक्त संगीन हो गए जब इस तहरीक को कुचलने के लिए जनरल याह्या खान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसने जल्दी पर तेल का काम किया और पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका भी ज़ाया हो गया। ये हालात देखकर भारत ने भी मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज चारों तरफ से घेरे में आ गई। पाकिस्तान अपने मरकज़ से 1600 किलोमीटर दूर था। वसाइल न होने के बावजूद पाकिस्तानी अफवाज ने 9 माह तक ये जंग लड़ी, लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था मगर जीता नहीं जा सकता था। बिलाखिर पाकिस्तान को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 16 दिसंबर 1971 को जंग बंदी के बाद बांग्लादेश वजूद में आया। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश की ज़्यादातर सरहदें भारतीय रियासतों से मिलती हैं। मगरब में बंगाल, शुमाल में असम और मशरिक़ में त्रिपुरा जैसे भारतीय इलाके वाक़या हैं।
जबकि जनूब मशरक़ में इसकी सरहदें बर्मा से मिलती हैं और जनूब में बहरा अरब वाक़या है। चाइना, भूटान और नेपाल से बांग्लादेश की सरहदें तो नहीं मिलती, अलबत्ता ये ममालिक बांग्लादेश के करीब तरीन वाक़या हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क 91% मुस्लिम आबादी के साथ मुस्लिम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस्लाम के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा मज़हब इस मुल्क में है तो वो है हिंदुइज़्म। बांग्लादेश दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने लसानी बुनियाद पर आज़ादी हासिल की और बांग्लादेश की ही दरख्वास्त पर यूनेस्को इंटरनेशनल ने 21 फरवरी को कौमी ज़ुबान का आलमी दिन करार दिया। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया का तीसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। यहाँ 90% मुसलमान, 9% हिंदू और 1% लोग दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। गुंजान आबादी वाला मुल्क होने की वजह से इस मुल्क में गुर्बत आम है। 31% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़्यादा आबादी होने की वजह से माहौलियाती आलूदगी भी आम है। दोस्तों, बांग्लादेश कोई 5 स्टार मुल्क नहीं। यहाँ शानदार स्ट्रीट लाइट्स, महंगी शॉपिंग मॉल्स या टेक्नोलॉजी के अजायबात शायद कम मिलें, लेकिन यहाँ वो सब कुछ है जिसे आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते। सादगी, मोहब्बत, अमन और एक ऐसा कुदरती हुस्न जो तस्वीरों में कैद नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की सड़कों पर चलते हुए आपको कुछ और मिले ना मिले, साइकिल रिक्शा ज़रूर मिलेंगे। ये मुल्क साइकिल रिक्शा के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। बांग्लादेश को मौसमों का मुल्क कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ 2-4 नहीं बल्कि साल में 6 मौसम आते हैं। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां, ठंड और बरसात। फसलों का इन्हिसार बरसात के मौसम पर है। बांग्लादेश में काश्त होने वाले चावल अपने जायके और खुशबू की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से 15% रकबे पर जंगलात हैं और दुनिया के महंगे तरीन फल यहाँ बकसरत पैदा होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बांग्लादेश में वाक़या है, जो बंगाल टाइगर्स का घर माना जाता है। ये जंगल तकरीबन 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। बांग्लादेश चाय की पैदावार में दुनिया भर में अपना एक मुकाम रखता है। बांग्लादेश दुनिया के 10 बड़े चाय की पैदावार करने वाले ममालिक में शामिल होता है। दुनिया भर की तकरीबन 3% चाय बांग्लादेश में काश्त होती है। दोस्तों, बात हो बांग्लादेश की और मछली का तज़किरा ना हो, ऐसा तो नामुमकिन है। बांग्लादेश दुनिया का 10वां बड़ा मछली की पैदावार करने वाला मुल्क माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद अफराद का ताल्लुक़ मछली के कारोबार से वाबस्ता है। बंगाली मछली को एक आम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिल्सा फ़िश बांग्लादेश की कौमी डिश है। ये डिश इस मुल्क की शान है, जिसे खाकर लगता है जैसे जायका ज़ुबान पर नहीं दिल पर उतर रहा हो। दुनिया भर में साहिल समुंदर तो बेशुमार हैं, मगर सिर्फ एक साहिल ऐसा है जो कुदरती तौर पर सबसे तवील रेतला साहिल कहलाने का एजाज़ रखता है, और वो है कॉक्सेस बाज़ार बांग्लादेश में। इसकी लंबाई तकरीबन 120 किलोमीटर है और यहाँ का हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान और भारत की तरह ये मुल्क भी करप्शन का मारा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 180 ममालिक में से 23वां करप्ट तरीन मुल्क है। मुल्क का कौमी खेल कबड्डी है, अलबत्ता क्रिकेट और फुटबॉल भी इस मुल्क में बड़े शौक़ से खेली और देखी जाती हैं। बांग्लादेश के लोग नहायत सादा, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। देहातों में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जबकि शहरों में जदीद अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। ख़वातीन अक्सर साड़ी पहनती हैं और मर्द यहाँ के रवायती लिबास लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसे अक्सर ख़बरों में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब आप करीब जाएं तो आपको एहसास होता है कि ये सरज़मीन सिर्फ मिट्टी की नहीं, कहानियों की है। बांग्लादेश ने आपको क्या सिखाया, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।